सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका अपना दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक जॉब पोस्ट की। गवर्नमेंट जॉब्स जहाँ से भी निकलती हैं, जहाँ भी निकलती हैं उसके बारे में बात की जाती है इस चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको TST गुरविंदर सर्च करना होगा और आप डायरेक्ट लिंक से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं, कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है, वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं आज की जॉब पोस्ट पे, जो कि पंजाब स्टेट में निकली हुई वैकेंसी है। देखते हैं अब क्या वैकेंसी है, पूरी डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सेक्टर 34 से चंडीगढ़, उन्होंने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। क्या बताया है इसमें? द रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स, क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर्स एंड स्टेनोटाइपिस्ट इन द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब। दोस्तों, काफ़ी सारी पोस्ट निकली हैं, चाहे वो सीनियर मैनेजर की हो, IT ऑफिसर की हो, क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर्स या स्टेनो की हो। ठीक है, डिफरेंट पोस्ट निकली हैं ये द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अंदर और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं उनके अंदर। तो देखते हैं इसके बारे में, डिटेल में जानकारी देखेंगे। एलिजिबल एप्लीकेंट्स में सबमिट देयर एप्लीकेशंस ऑनलाइन अप टू 20 मई 2021। दोस्तों, 20 मई 2021 तक जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, जो लिंक होगा वो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप अप्लाई कर पाएंगे वो है www.pscb.in। इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एक मिनिमम क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है क्या दे रखा है। अगर बात करें सीनियर मैनेजर की तो 40 पोस्ट हैं टोटल और पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए इसमें 50% मार्क के साथ, या MFC या MBA 50% मार्क के साथ, या CA किया हो, या ग्रेजुएट हो विद 55% मार्क्स किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड CA IIB बोथ पार्ट्स, ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास पंजाबी लैंग्वेज ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड। 10वीं में आपके पास पंजाबी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, राजस्थान के कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं उन्होंने पंजाबी की जगह पे संस्कृत पढ़ी होती है। ठीक है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगी। जिनके पास 10th स्टैंडर्ड में पंजाबी सब्जेक्ट रहा है वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। एंड कैंडिडेट हु हैज़ नॉट पास पंजाबी लैंग्वेज ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड शेल हैव टू पास द सेम विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। दोस्तों, अगर किसी के पास पंजाबी नहीं है तो 2 साल के अंदर उसे पास करनी होगी। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस की। क्या एक्सपीरियंस चाहिए? कैंडिडेट मस्ट हैव बीन रिक्रूट डायरेक्टली एज स्केल फर्स्ट ऑफिसर, दैट इज प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनी और इक्विवेलेंट एंड शुड पासेस मिनिमम 5 year एक्सपीरियंस। दोस्तों, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्केल 1 ऑफिसर के तौर पे। ठीक है, वर्किंग एज स्केल फर्स्ट और हायर स्केल ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक, किसी भी सरकारी बैंक के अंदर ऑफिसर लेवल का या उससे हायर पोस्ट पे आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट मैनेजर इन पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और एनी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इन स्टेट ऑफ पंजाब। अगर आप किसी नेशनलाइज बैंक के अंदर, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके पास पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर भी असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर का 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस एज ए ग्रेड
ए ऑफिसर इन नाबार्ड और आरबीआई। अगर आप आरबीआई या नाबार्ड के अंदर काम कर रहे हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो आप सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे है 40। अब बात करते हैं मैनेजर की। मैनेजर की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 60 है, ठीक है। और क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए? 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास 50% अंकों के साथ, एमएफसी एमबीए 50% अंकों के साथ, और सीए, और ग्रेजुएट विद 55% मार्क्स, और ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड CAIIB, ठीक है। एंड कैंडिडेट मस्ट हैव पास पंजाबी लैंग्वेज ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड। 10वीं तक की जो पंजाबी है वो पास होनी चाहिए। देन बात करते हैं आईटी ऑफिसर की। आईटी ऑफिसर की नंबर ऑफ पोस्ट कम है, नंबर ऑफ पोस्ट आईटी ऑफिसर की 7 हैं, ठीक है। 50% मार्क्स चाहिए आपके इक्विवेलेंट ग्रेड इन MCA MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कहीं से भी आप अगर MCA या MSc हैं और आपके 50% अंक है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और 55% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन BE BTech बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BSc इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी जो कि अच्छी है, कंप्यूटर साइंस IT, ECE, CS, IT और EC इन ब्रांचेस में अगर आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कंडीशन क्या है कि 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट है पंजाबी एग्जाम ऑफ मैट्रिक बेसिस। दोस्तों मैट्रिक स्टैंडर्ड का 10वीं की पंजाबी होनी चाहिए। 10वीं पद्धति की पंजाबी थोड़ी कितनी होनी चाहिए? अगर तुम पंजाब च अप्लाई कर रहे हो, मैं भी पंजाबी च बोल रहा हूँ क्योंकि पंजाब ਲਈ जॉब तुम अप्लाई कर रहे हो, पंजाब जाना, तो पंजाबी होनी चाहिए है। देन आगे बात करते हैं क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 739 हैं। इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम में तो भी चलेगा, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास या सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ्स का, कंप्यूटर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट हैविंग ISO सर्टिफिकेशन। ऐसे किसी सेंटर के पास से आपके पास 6 महीने का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर में जो कि ISO सर्टिफाइड है। शुड हैव पास पंजाबी लैंग्वेज एग्जामिनेशन ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड। आपके पास पंजाबी होनी ही चाहिए 10वीं की, यहाँ दे रखा है। अगर बात करें स्टेनो की तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, सेकंड डिवीजन चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन चलेगा, डिप्लोमा होना चाहिए साथ में, 6 महीने का कंप्यूटर का किसी भी ISO सर्टिफाइड सेंटर से, और साथ में आपके पास पंजाबी एंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट की, और ट्रांसक्रिप्शन 20 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। शुड हैव पास पंजाबी। पंजाबी आपको असेंशियल है, पास होनी चाहिए इन सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। और आगे इन्होंने बता रखा कि नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड ईच कैटेगरी फॉर ऑल कैडर्स। अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग पोस्ट का डिवाइड कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। आप डिटेल्स इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इस नोटिफिकेशन को डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ इस नोटिफिकेशन को भी डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे देख पाएंगे। और आगे बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की। कैंडिडेट मस्ट हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। जो भी असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए, ऑब्वियस है। और जो भी एक्सपीरियंस किसी पोस्ट में दे रखा है तो वो आपके पास होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर डिटेल्ड मेंशन अगेंस्ट द कैटेगरी ऑफ पोस्ट मस्ट बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड। किसी फर्जी यूनिवर्सिटी से नहीं, जो रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टू क्वालिफाई इन द रिटन एग्जाम कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट SC कैटेगरी वुड बी रिक्वायर्ड टू स्कोर एटलीस्ट 40% मिनिमम मार्क्स। 40% मार्क्स तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। फॉर SC कैटेगरी कैंडिडेट्स द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर 35%। जो SC कैटेगरी है उसके लिए 35% जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ 1400 फॉर ऑल कैटेगरीज अदर देन SC। फॉर SC कैंडिडेट्स फीस 700।
1400 रुपये की फ़ीस है आपकी अगर आप SC कैटेगरी से नहीं हो, और अगर आप SC कैटेगरी से हो तो आपको 700 रुपये की फ़ी नॉन रिफंडेबल होगी, किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं होगी, भरनी होगी। कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड फ़ी। जो भी आपकी फ़ी है उसके साथ आपको, मान लो आप सीनियर मैनेजर भी अप्लाई कर रहे हैं, मैनेजर भी अप्लाई कर रहे हैं, या IT ऑफिसर के साथ आप क्लर्क भी भर रहे हैं, तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने होंगे और उनकी अलग अलग जो मेंशन फ़ी है वो देनी पड़ेगी। अगर बात करें एज लिमिट की तो 18 ईयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम 37 ईयर्स है। 18 से 37 तक की जो एज है वो चलेगी। जो बाकी 42 ईयर्स दे रखी है अगर SC से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो बाकी एज रिलैक्सेशन होता है वो तो अकॉर्डिंग टू रूल्स है ही है, वो उन्होंने बता रखा है, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर वेरियस कैटेगरी शैल बी एप्लीकेबल फॉर पोस्ट इन ईस्ट बैंक एज पर पंजाब गवर्नमेंट पॉलिसी। जो भी रिजर्वेशन का सिस्टम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर एंड IT ऑफिसर आर कॉमन कैडर पोस्ट ऑफ द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड चंडीगढ़ एंड द अपॉइंटेड कैंडिडेट्स में बी पोस्ट इन द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और एनी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इन द स्टेट ऑफ पंजाब। ये क्लियर है पॉइंट। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि जो सिलेक्शन होगा, ठीक है, वो सोनली ऑन मेरिट ऑफ रिटन टेस्ट। जो आपकी मेरिट है उस पे बेसिस पे होगा जो आपका सिलेक्शन होगा। देयर शैल बी नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। देयर शैल बी पंजाबी एंड इंग्लिश शॉर्ट एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो एंड टाइपिस्ट, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बता रखी है। और अगर पे मैट्रिक्स की बात करें तो सीनियर मैनेजर की 35,400, मैनेजर की 29,200, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की 25,500, स्टेनोटाइपिस्ट की 21,700 और जो क्लर्क कम डेटा एंट्री है उसकी 19,900। ये इसकी पे मैट्रिक्स रहेगी, ठीक है। ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अब बात करते हैं एग्ज़ाम्स की। एग्ज़ाम्स का सिलेबस क्या रहेगा। दोस्तों द कैंडिडेट विल मार्क हिज हर द ड्यूरेशन ऑफ द पेपर विल बी ऑफ 120 मिनट्स। 120 मिनट का पेपर होगा आपका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। और आगे देखते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस अगर बात करें सीनियर मैनेजर की तो इसमें आपको 6 सब्जेक्ट्स आएंगे। बैंकिंग आएगी 40 नंबर की, कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स की, क्वांट आएगा 10 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की, इंग्लिश 10 मार्क्स की। टोटल 100 मार्क्स का आपका जो पेपर होगा। और 120 मिनट्स टाइम दे रखा है, 2 घंटे टाइम दे रखा है। IPS में 60 मिनट्स का होता है तो इसमें 2 मिनट का होता है, 2 घंटे का दे रखा है, सॉरी, ठीक है। डिटेल में दे रखा है कि बैंकिंग में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, वो आप पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन डाल दी जाएगी। अगर बात करें मैनेजर की, इसमें 6 सब्जेक्ट हैं। कंप्यूटर आ गया, रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग, पंजाबी और इंग्लिश। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, अलग अलग डिवाइड करके बता रखा है, ठीक है। अब आगे बात देखते हैं IT ऑफिसर की। अगर बात करें IT ऑफिसर की तो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन 45 मार्क्स का आएगा। जो आपका टेक्निकल नॉलेज है वो 45 मार्क्स का, रीजनिंग 10 मार्क्स की, क्वांट 10 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग 15 मार्क्स की, पंजाबी 10 मार्क्स की और इंग्लिश 10 मार्क्स की। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। 45 मार्क्स का आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है, जो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज है, उससे पूछा जाएगा, ठीक है। जो आपका डेटाबेस आ गया, नेटवर्किंग आ गई, नेटवर्क सिक्योरिटी आ गई, वेब टेक्नोलॉजीज आ गई, प्रोग्रामिंग आ गई, बेसिक हार्डवेयर आ गया, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज आ गया, उसके बारे में 45 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे सिलेबस थे। बात करते हैं क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड स्टेनोटाइपिस्ट। इसके लिए कंप्यूटर आएगा 15 मार्क्स का, रीजनिंग 15 मार्क्स की, क्वांट 15 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस बैंकिंग 25 मार्क्स की, पंजाबी 15 मार्क्स, इंग्लिश 15 मार्क्स या 15 अंक या 15 मार्क्स, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका,
अगर बात करते हैं क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनो एंड टाइपिस्ट की। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी पोस्ट थी द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, ठीक है, जो निकली हुई है पंजाब में कोऑपरेटिव बैंक में। अगर दोस्तों पंजाब में आप बैंक में लगना चाहते हैं, आपका IBPS नहीं हुआ, SBI नहीं हो रहा, तो आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। पंजाब स्टेट में कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक बोलते हैं इसे, इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है आप सभी के लिए। आप इसे अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए, जॉब लगिए। आप सभी के लिए बेस्ट विशेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।